दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल राउंड एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को टाइप वाइज हल कर रहे हैं। आज हम लोग चाल, समय और दूरी के टाइप 6 पर को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हमारा टाइप है टाइप 6, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आंशिक चाल, इसको समझना जरूरी है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको बनेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ। आंशिक आंशिक का मतलब होता है दोस्तों अंश मात्र। अब अंश मात्र का मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत जगह सुने होंगे कि मेरे पास तो बहुत सूक्ष्म, बहुत कम अंश मात्र ही है ना, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है। तो इस प्रकार से अंश मात्रा का या आंशिक का मान जो होता है या जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है कम। क्या होता है? कम। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक्चुअल क्षमता जो है वो मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की है ना, लेकिन मैं चल कितने गति से रहा हूँ? मैं थोड़ा स्लो गति से चल रहा हूँ, यानी अपनी क्षमता से कम, आंशिक, अंश में थोड़ा सा कम। तो हम उसे क्या कहते हैं? आंशिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आंशिक चाल। ठीक है, कम चाल या चाल को भी हमारे और शब्द में कहते हैं इसको दोस्तों गति। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमने अपने वास्तविक क्षमता या चाल से कम चाल पर चलते हैं, गति करते हैं या कम क्षमता से काम करते हैं, तब उस हम क्या कहते हैं? चाल को क्या कहेंगे? आंशिक चाल कहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं। एक विद्यार्थी है, साइकिल द्वारा घर से विद्यालय जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल की 4/5 चाल से चले। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, नियत चाल। इस आंशिक जो वास्तविक चाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? नियत चाल, जो हमारी वास्तविक क्षमता है। ठीक है, नियत चाल। नियत चाल मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जो वास्तविक चाल है। क्या कौन सी चाल है? वास्तविक चाल, है ना। जो हमारा गति है, जो हमारी क्षमता है, उसका वास्तविक जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? नियत चाल या वास्तविक चाल कहते हैं। तो नियत चाल के 4/5, इसको ऐसे समझिए दोस्तों, जब मेरा वीडियो आप पिछला देखेंगे तो हम जो है भिन्नों के बारे में बहुत अच्छे से समझाए हैं दोस्तों। अगर भिन्नों के बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना है तो मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, 4/5 अगर आप देखेंगे तो 4/5 का मतलब होता है कि 5 जो होता है इसको हम कहते हैं कुल सामान। कैसा सामान? कुल वैल्यू, कुल सामान, है ना। घर में मान लीजिए 5 आम है, उसमें से हमें कितने मिले? 4 आम मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राप्त मान। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ये तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े ही होंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो इसी अंश से क्या बना है? आंशिक। अंश से क्या बना है? आंशिक, है ना, यानी कि जो प्राप्त हुआ। तो कुल मान 5 था, उसमें हमें कितना मिला? 4 मिला एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है? मान लीजिए 5 है, लेकिन हम चल किस स्पीड से रहे हैं? 4 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो चूंकि हम यहाँ आंशिक चाल से चल रहे हैं, यानी हम अपनी कम चाल से चल रहे हैं, अपनी वास्तविक क्षमता से कम गति से चल रहे हैं, तो समय तो ज्यादा लगेगा ही दोस्तों, बहुत सामान्य सी बात है ना। तो 18 मिनट देर हो जाता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? अगर हम अपने एक्चुअल जो स्पीड से अगर चले, ठीक है ना, वास्तविक चाल से अगर चले तो कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसे ही ये 4/5 है, इसको आप क्या करिए कि जो भी क्या कहते हैं अंश और हर में से यहाँ क्या करना है? आपको घटा देना है। ठीक है, तो जो बड़ा मान होगा उसमें से आपको अंश को घटा देना है या हर को घटा देना है, आप ऐसा समझ लो, है ना। तो 5 में से 4 क्या कर देना है? घटा देना है। और उसके बाद आपको क्या कर देना है? जो भी टाइम, जो देर वाला समय है ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये मिनट में है, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मिनट में आएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 4/1 गुणित 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 चौका 72 मिनट।
ठीक है दोस्तों, इसी को अगर बोल दे कि घंटा में, अगर आपका ऑप्शन जो है अगर घंटा में दिया हुआ है तो आप इसको घंटा में बदल दीजिए। 4/1 गुणित 18 बटे छोटा यूनिट है और छोटा करेंगे यानी कि बटा करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 से कट जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 5 बोल रहा हूँ 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18। इस प्रकार से आ जाएगा 6/5 घंटा, है ना। घंटा में अगर और लिखेंगे इसको तो अब आपका आ जाएगा 5 एकम 5, है ना, 1/5 घंटा, 1 सही 1/5 घंटा, इतना समय लगेगा। यहाँ पर मैं फिर से आपको समझा देता हूँ दोस्तों, जो भी ये जो आंशिक चाल है ना 4/5, है ना, इसी को क्या कर लेना है, हर में घटा लेना है, ठीक है। और जो टाइम दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही करना है दोस्तों, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।